नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी ने 22 अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए किए माफ, कहा राहुल गांधी ने। डीएलएड परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। बिजली घर में लगी आग, 50 गांवों की बत्ती गुल। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के हाथ बदले का हालात रैली में बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना बंद, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी के लिए माफी कमीशन का गठन और देश भर में जमीन अधिग्रहण बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 जून को सरकार बनते ही 1 लाख रुपए की राशि प्रत्येक महिला के खाते में होगी। उनका कहना था कि हरियाणा प्रदेश देश को रास्ता दिखाने वाला राज्य है और इस चुनाव में हरियाणा देश को विकास, खेल और रोजगारी का रास्ता दिखाएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में आयोजित चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाएगा तथा किसानों की कर्ज माफी के लिए कर्ज माफी कमीशन का गठन किया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 22 अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ करने का काम किया। वहीं उन्होंने किसानों के लिए देश भर में जमीन अधिग्रहण बिल को लाए जाने की बात कही ताकि देश के किसानों को जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर सड़कों पर आने की आवश्यकता न पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब अडानी और अंबानी को सीधा लाभ पहुंचा सकते हैं तो देश के किसानों के कर्जे माफ़ करने में इंडिया गठबंधन को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही देश में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लिस्ट बनेगी तथा उस परिवार की एक महिला के खाते में 8,500 रुपये प्रति माह भेजे जाएंगे। वहीं उन्होंने बेरोजगारों के लिए भी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खाते में डाले जाने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश देश को रास्ता दिखाने वाला राज्य है। आज हरियाणा में कांग्रेस व इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। न्याय का योद्धा कहूं या कर्म का तपस्वी, संविधान का रक्षक कहूं या प्रजातंत्र का प्रहरी, हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक कदम कदम नापने वाले एकमात्र हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के नेता जिन्होंने अटल दुनिया को बता दिया है कि इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र और लोकतंत्र के अंदर आज भी कांग्रेस के ऐसे महान नेता हैं जिन्होंने दुनिया को सबक सिखाया। ये कांग्रेस थी जिसने सबको ये बताया कि हिंदुस्तान एक हस्ती है। हमने इस देश को एक नहीं 2-2 प्रधानमंत्री बलिदान दिया है। इस बात को ये दुनिया का इतिहास और हिंदुस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। हम राहुल जी आपसे यही निवेदन करते हैं कि यही जज्बा, यही आपका जोश बरकरार रहना चाहिए। मुझे याद है आपका भारत जोड़ो यात्रा, जब आपने इस कोने से उस कोने से नापा था और जब पहला कदम चले थे तो एक बात कहते थे, मैं जिस दिन से चला हूं मंजिल पर नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और आज आप एक कहते जज्बे के साथ चले थे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज ये इतिहास आपको याद रखेगा। भारत जोड़ो यात्रा चल रहे थे हरियाणा में, तो बहुत सारे जवानों को, जनरलों को, किसानों को मिले, खिलाड़ियों को मिले। तो ये भूमि जो हमारा है हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान की है। लेकिन ये बीजेपी सरकार ने ना जवानों का छोड़ा अग्निवीर लाके, ना किसानों को जो कहा था हम आमदनी दुगनी करेंगे, वो तो आमदनी जो है दुगनी तो नहीं हुई, लागत दुगनी कर दी। और पहलवानों को तो देखा अपना बेटियों को किस तरह घसीटा गया। तो आज राहुल जी ने जो अपना न्याय पत्र दिए हैं, उनमें सब किसान की, मजदूर की और उनके जो बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए बताएंगे। आज पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है, इस अलायंस की तरफ देख रहा है। स्टेज पर बहुत सारी दूसरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से, आम पार्टी से भी आदमी है, सबका हम स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं राहुल गांधी जी
अपनी सारी बात तफसील से आपको बताएंगे। राहुल जी से निवेदन करता हूं आए और अपनी बात कहें। मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, हरियाणा से निकला। रास्ते पे सब ने कहा मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और किसान। मीडिया में आपको ना किसान की बात दिखेगी, ना महंगाई, ना बेरोजगारी। मीडिया में आपको एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा तो दूसरी तरफ अंबानी की शादी, 8 करोड़ रुपए वाली घड़ी। ये लोग सच्चे मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं। तो कहना पड़ता है मीडिया के मित्र, मगर है नहीं ये। भाइयों और बहनों, मैं शुरुआत अग्निवीर योजना से करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा हरियाणा के युवा करते हैं, बाकी प्रदेशों के युवा करते हैं। दिल में, खून में, डीएनए में देशभक्ति है आपकी। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे। एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा, गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे। सारी की सारी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी। हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी, पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। तो पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जय जवान की बात की, अब मैं जय किसान की बात करना चाहता हूं। जो काम जवान बॉर्डर पे करता है, जो देश की रक्षा जवान बॉर्डर पे करता है, वो हरियाणा का किसान हिंदुस्तान के खेतों में करता है। तो अगर जवान की बात करी तो किसान की बात भी करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो आपका था वो छीना, 3 काले कानून लाए। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे आपके लिए, आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, आपको जमीन के सही दाम दिलाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों की मदद करने के लिए जमीन अधिग्रहण बिल को खत्म किया। उसके बाद 3 काले कानून आए। हिंदुस्तान के किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, महाराष्ट्र के किसान, कर्नाटक, तमिलनाडु के किसान सड़क पे आ गए और नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा।
नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, हमने यूपीए के समय कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार 24 सालों के लिए माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपतियों का माफ किया है। यह आपका हिंदुस्तान के किसानों का अपमान है। और जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है, तो नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। अच्छा, तो किसानों की आदत कर्जा माफी से बिगड़ती है, मगर अदानी, अंबानी और अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है, और किसानों का कर्जा माफ होता है। मनरेगा जैसी योजना आती है, मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो गरीबों की आदत बिगाड़ी जा रही है, प्राइस ला रही है। कानून बनेगा और आपको कानून मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी। और जहां तक कर्जा माफी की बात है, मैंने कहा एक बार नहीं होगा, हम एक कमीशन ला रहे हैं, कर्जा माफी कमीशन। जब भी हरियाणा के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, कमीशन सरकार को बताएगा, सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। जब भी आपको जरूरत होगी हम करेंगे। अरे भाई, अगर वो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है तो हम किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। मैंने तो मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई गई डीएलएड प्रवेश वर्ष 19 से लेकर 2024 तक प्रथम वर्ष एवं प्रवेश वर्ष 19 से लेकर 23 तक द्वितीय वर्ष के रीअपियर, मर्सी चांस और विशेष अवसर परीक्षाओं का फरवरी-मार्च 2024 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि संबंधित छात्र अपना अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि संस्थावार परफॉर्मेंस सीट्स शिक्षण संस्थानों की लॉगिन आईडी पर भेज दी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि डीएलएड परीक्षाएं फरवरी-मार्च 2024 की परीक्षा में प्रदेश भर में कुल 10,853 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए। उन्होंने बताया कि डीएलएड प्रवेश वर्ष 2019-21 प्रथम वर्ष में 12 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिनमें से 9 उत्तीर्ण रहे, जिनकी पास प्रतिशतता 75% रही। डीएलएड प्रवेश वर्ष की 2019-21 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 30 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिनमें से 23 उत्तीर्ण रहे। उन्होंने बताया कि डीएलएड प्रवेश वर्ष 2021-23 प्रथम वर्ष की परीक्षा में 1129 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिनमें से 654 उत्तीर्ण रहे। उनकी पास प्रतिशतता 57.93% रही। डीएलएड प्रवेश वर्ष की 2021 से 23 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 2435 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिनमें से 1632 उत्तीर्ण रहे, जिनकी पास प्रतिशतता 67.02% रही। उन्होंने बताया कि डीएलएड प्रवेश वर्ष 2022-24 प्रथम वर्ष की परीक्षा में 7,049 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिनमें से 4,826 उत्तीर्ण रहे, जिनकी पास प्रतिशतता 68.46% रही। जो डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स थे, जो कि विशेष फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही जो रीअपियर, मर्सी चांस या विशेष अवसर वाले कैंडिडेट थे, उनका आज रिजल्ट घोषित कर रहा है। इसके अंदर कुल 10,853 विद्यार्थियों ने जो है वो प्रविष्ट हुए थे और आज उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं हम। इसके अंदर अगर आप पहले देखेंगे, कुल मिला के 7,049 कैंडिडेट थे प्रथम वर्ष में, जिसमें से 4,826 कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं
जो कि 68.46% बनता है। ऐसे ही द्वितीय वर्ष के अंदर 2435 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1632 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि 67.02% बनता है। जो विद्यार्थी दोबारा अगर पुनर्मूल्यांकन करना चाहते हैं तो 20 दिन के अंदर अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं, और आगे के लिए भी जो जुलाई में है उसके लिए भी अभी प्रोफॉर्मा जो है रिलीज कर दिया जाएगा, जिसका शुल्क रीअपेयर का शुल्क 800 रुपये प्रति विषय होगा, और अतिरिक्तम परीक्षा शुल्क जो है वो 2000 रुपये प्रति छात्र होगा। तो ये विशेष जानकारी सभी कि हमने इसके लिए बारे में शेड्यूल बताया कि जून और जुलाई में ये 10वीं की परीक्षा होगी, सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। तो उसके लिए हमने अभी शेड्यूल जारी कर दिया है। जैसे ही कुछ समय के बाद वो आप मीडिया में भी देख पाएंगे, बोर्ड की वेबसाइट पे आएंगे। जून मंथ के एंड में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अत्यधिक गर्मी के चलते इन दिनों चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रचंड गर्मी के कारण उल्टी एवं दस्त के मरीज लगातार ओपीडी में पहुंच रहे हैं। इस बारे में सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है और लोग 11 बजे से 3 बजे तक घरों से बाहर न निकलें और लगातार ORS के घोल के अलावा नींबू पानी भी पीते रहें और स्वयं को हीट से बचा कर रखें, तभी गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि भिवानी में भीषण गर्मी के चलते रोजाना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकारी व निजी अस्पतालों में रोजाना उल्टी, दस्त और पेट दर्द के करीब 400 मरीज पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का प्रयोग करें, जब जरूरी हो तभी धूप में बाहर निकले, अन्यथा 3:30 बजे तक वे अपने प्रतिष्ठानों व घरों में ही रहें। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस तरह के मरीजों के लिए अस्पताल में विशेष प्रबंध करने की जानकारी दी। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने की सलाह भी दी। समय जो हीट वेव का जो समय चल रहा है, मैं इनको आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अपने शरीर को ढक कर के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट डाइट लें, जिसमें नमक, चीनी, पानी का घोल पिएँ और साफ वाटर पानी का प्रयोग करें। और अपने शरीर को ढकने से न उसमें ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होती। अगर फिर भी डिहाइड्रेशन और हाइपरथर्मिया होता है तो हमारी जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं, हर एक में एक कमरा बना हुआ है, जिसमें वाटर कूलर के साथ साथ में ठंडा पानी के साथ साथ में कूलर भी लगे हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा हाइपरथर्मिया के कंट्रोल के लिए एक कमरा भी है जिसमें AC भी लगे हुए हैं। तो हमने सभी लोगों को सेंसिटाइज कर दिया है कि वो हीट वेव के मरीज को प्राथमिकता दें, और जो पीक पीरियड होता है 12 से 3 बजे का, उसमें अवॉइड करें कि वो बाहर ना जाएं, जाना पड़े तो शरीर को ढक करके रखें। भिवानी के नज़दीकी गांव बापुड़ा के बिजली घर में मंगलवार शाम को आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास से दमकल की गाड़ियां बुलाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, तो दादरी, रोहतक व हांसी से दमकल गाड़ियां बुलाई गई। फायरमैन सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 15 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में सूखा कचरा भी बारूद का काम करता है। उन्होंने लोगों से खेतों में पराली न जलाने की अपील की है। बापोड़ा गांव में 220 केवी बिजली घर में आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू पाने के लिए आसपास के जिलों से दमकल विभाग की टीमों को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की करीब 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायरमैन सुनील कुमार ने बताया कि शाम को आग लगने की सूचना पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग भीषण होने के कारण दमकल विभाग ने दादरी, रोहतक, हांसी से लगभग 13 गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाया। उन्होंने यह भी बताया कि गर्मी के मौसम में आसपास सूखा कचरा बारूद का काम करता है। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि खेतों में पराली जलाने पर भी आग लगने का रास्ता बन जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। मेरा नाम सुनील कुमार, लीडिंग फायरमैन, दमकल केंद्र भिवानी से। और हमारे यासीन खान जी फायर ऑफिसर सोनीपत कोर्ट केस के मामले में पंचकुला हेडक्वार्टर गए हुए हैं। बापुड़ा रोड पे 220 केवी का
ग्रिड पावर हाउस है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है। हमें लगभग 5:15 बजे के आसपास में सूचना मिली कि वहाँ पर आग लगी हुई है, और हमारी गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और जाकर देखा कि आग ने बहुत ही भयानक रूप धारण कर लिया था। और इसी कारण से हमें अन्य जिलों से भी फायर गाड़ियाँ मंगवानी पड़ी, हमें दादरी से भी और अपना हांसी से भी और रोहतक से भी अन्य जिलों की गाड़ियाँ मंगवा के लगभग 13 गाड़ियाँ हमारी टोटल लगभग 7 से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये लगभग आग पे काबू पाया गया है। देखो, जान का तो कोई नुकसान हुआ नहीं, लेकिन माल का मौके पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कितना नुकसान हुआ है। अभी जैसे कि गर्मी का सीजन आया हुआ है, और अपने आसपास में जितने भी सूखा कचरा है, लकड़ी है, ये एक गर्मी के मौसम में बारूद का काम करती है। अगर उसको थोड़ी सी भी चिंगारी मिल जाए ना, तो वो आग ज़्यादा फैल जाती है। तो इसीलिए मैं लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहूँगा कि वो जलती हुई तीली या चूल्हे की आंच वगैरह जो भी है ना, वो बाहर अपने आसपास में ना फेंके, जिससे किसी का नुकसान। और अब एक खबर चलते चलते, किरण और दान सिंह का विवाद आखिरकार राहुल गांधी के सामने पहुंच गया है। दादरी में चुनावी रैली पर संबोधित करने आए राहुल गांधी के सामने दान सिंह और किरण चौधरी ने अपनी बात रखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे ही भाषण देने के लिए माइक पर गए तो उनकी खाली सीट पर किरण चौधरी आकर बैठ गई और उन्होंने राहुल गांधी से कहा, बताते हैं कि उसकी पार्टी कार्यक्रमों में उपेक्षा की जा रही है, किसी भी चुनावी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता है। वहीं उदय भान की खाली सीट पर राव दान सिंह आकर बैठ गए। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि किरण चौधरी उनके वोट और चुनावी माहौल खराब कर रही हैं। इस पर राहुल गांधी ने दोनों को झटकते हुए कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। इतने पर भूपेंद्र हुड्डा भाषण देकर अपनी सीट तक आए तो किरण चौधरी ने उनको दूसरी सीट पर बैठने को कहा। इस पर गुस्साए हुड्डा ने उनसे जोर देकर उठ जाने को कहा तो गुस्साई किरण चौधरी दूसरी सीट पर जा बैठी। इसके पश्चात राहुल गांधी भाषण देने के लिए उठ गए। इस घटना के बाद कार्यकर्ताओं में विभिन्न तरह की चर्चाएं हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी ने 22 अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए किए माफ, कहा राहुल गांधी ने। डीएलएड परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। बिजली घर में लगी आग, 50 गांवों की बत्ती गुल। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।